आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक फ्यूचर है और इसकी इम्पोर्टेंस को डिनाई नहीं किया जा सकता क्योंकि इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस दोनों का फ्यूचर इसके साथ लिंक्ड है। ओपन एआई की प्रोडक्ट चैट जीपीटी ने रिसेंटली काफ़ी टेस्ट को पास किया, लाइक एक मेडिकल के टेस्ट को पास कर लिया, लॉ के टेस्ट को पास कर लिया और बिजनेस फील्ड में रहते हुए एमबीए के एग्ज़ाम को पास कर लिया। जब ये एग्ज़ाम या टेस्ट को पास किया तो हमारी जो कम्युनिटी है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में, उन्होंने मजाक बनाया कि अगर ये टेस्ट पास कर लिए हैं तो चलो सीए ये एसीसीए पास करके दिखाओ। देखिए, मजाक या मीम्स को ज़रा साइड पे रखें और क्रिटिकली सोचें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे फील्ड में रहते हुए किस तरह से हमें अफेक्ट कर सकती है, चाहे वो बिजनेसेस हों, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों, चाहे एजुकेशन हो, तो हमें किस तरह से इसको देखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा, बिग फोर फर्म्स हों या अदर देन बिग फोर की बात करें तो केपीएमजी, ईवाई, डिलॉयट, पीडब्ल्यूसी, इन फर्म्स के अलावा बाकी फर्म्स या मल्टीनेशनल कंपनीज भी जो अराउंड द ग्लोब अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स लोगों तक प्रोवाइड कर रहे हैं वो, और लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है, वो भी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो जितने भी उनके प्रोसेसेस होते हैं, जितने भी उनके डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, सेल्स का है, मार्केटिंग का है, बाकी भी डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो किस तरह से रन कर रहे हैं, क्या प्रोसेस है उनके, क्या अभी तक ट्रेडिशनल वे में वो रजिस्टर्स पे मेंटेन कर रहे हैं सारा काम, या वो एक्सेल पे कर रहे हैं, या उन्होंने अपने कोई सॉफ्टवेयर्स डेवलप करवाए हैं ईआरपी के रेलिवेंट जो कि उनके प्रोसेसेस को स्मूथ कर दें। आपके माइंड में क्या है? और क्या जो फॉर एग्जांपल अगर वो ट्रेडिशनल पे नहीं है और वो ईआरपी या अपने सॉफ्टवेयर उन्होंने डेवलप करवाए हैं, तो वो क्या बिज़नेस में वैल्यू ऐड कर रहे हैं और जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ रही है या कम हो रही है? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चाहूँ कि जो बिग फोर फर्म्स हैं, जो मैंने आपको नाम बताया, या इसके अलावा भी फर्म्स हैं, क्योंकि हमारी रेलिवेंस बनती है, और ख़ास तौर पे ऑडिट डिपार्टमेंट की बात करें, ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन या सर्विसेज की बात करें, इवन टैक्सेशन की भी बात कर लें, तो इसके सॉफ्टवेयर्स होते हैं फर्म्स में जिनके थ्रू ऑडिटर्स या ऑडिट टीम जब जाती है तो उन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू ही वो अपनी टेस्टिंग कर रहे होते हैं, अपने ऑडिट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूँगा सैम्पलिंग की। सैम्पलिंग का एक टूल होता है आइडिया का, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे आइडिया का एक टूल है। इसके अलावा भी काफ़ी टूल्स होते हैं कि अगर आप कंपनी का इतना बड़ा डेटा उसमें डालेंगे, उसमें आपने सिर्फ उसको कमांड देनी है कि मुझे इस तरह का डेटा चाहिए, तो उसमें से आपको सैंपल जनरेट करके दे देगा। तो इसमें आपको इतने बड़े डेटा में से पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन उठाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट पुट द डेटा, कमांड दें, वो डेटा आपके पास जनरेट हुआ। अभी आपके जो ऑडिट प्रोसीजर्स हैं वो लगाएं, टेस्टिंग करें, जो भी आपके प्रोसेसेस हैं वो आपके स्मूथ हो जाएंगे। इसके अलावा हम अगर ऑडिटिंग की बात करें तो जितनी भी फर्म्स हैं, ज़्यादातर फर्म जो ग्लोबल लेवल पे काम कर रही हैं, उन्होंने अपने ऑडिटिंग के सॉफ्टवेयर डेवलप किए हुए हैं जो कि आईएफआरएस और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं, जिनके थ्रू ऑडिटिंग परफॉर्म हो रही होती है। क्या इससे आप देखें कि ट्रेनिंग्स की इंडक्शन नहीं हो रही? क्या वहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम नहीं कर रहे? आपको क्या लगता है इससे ऑडिट फर्म्स की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हुई है या कम हुई है? ऑब्वियसली इंक्रीज़ हुई है, और वो जल्दी से जल्दी ज़्यादा बेहतर काम करते हैं। क्या बिजनेसेस की प्रोसेसेस में स्मूथनेस आई है? तो मैं आपको पर्सनल एग्जांपल देना चाहूँगा कि मैं क्लाइंट पे गया तो वहाँ पे उनकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का इतना ज़्यादा ऑटोमेट हुआ था कि क्या ही बात है कि उसमें एरर्स के चांसेस ना होने के बराबर हैं, राइट? तो इसी तरीके से क्या वहाँ पे लेबर नहीं काम कर रही? कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किन लोगों को घबराने की ज़रूरत है जो अपने आप को अपडेट नहीं करना चाहते? देखिए, पहले एक्सेल का सॉफ्टवेयर नहीं होता था। जब एक्सेल का सॉफ्टवेयर आया तो जिन लोगों ने सीखा उन लोगों के लिए परेशानी नहीं हुई और उन्होंने इसको अडॉप्ट करके अपनी इफ़ेक्टिवनेस को इंक्रीज़ किया। इसी तरीके से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बिजनेसेस को भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाएगी। जिस तरह ईआरपी सिस्टम्स बना रहे हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर आप लगा लें, मल्टीनेशनल कंपनीज़ की बात करें, वहाँ पे ईआरपी के सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेड हैं और इतना स्मूथ उनकी प्रोसेसिंग होती है कि कहीं पे भी उनको प्रॉब्लम नहीं आती, और सपोर्ट टीम्स भी वहाँ पे अवेलेबल होती हैं, जहाँ पे कोई इशू है उनको रिजॉल्व कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि वो अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज अपने कस्टमर्स तक जल्दी और बेहतर तरीके से प्रोवाइड करते हैं, और उनको फीडबैक भी बेहतर आता है, जिससे उनकी रेवेन्यू जनरेशन ज़्यादा बेहतर हो रही होती है। बिजनेसेस, इंडिविजुअल्स अफेक्ट होंगे, बट वो जो कि अपने आप को अपडेट नहीं करना चाहते। सो यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू करंट सिनेरियो के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर में किस तरह से हमें चेंजेस हमारे प्रोसेसेस में लेके आएगी। तो आपको अपनी स्किल्स पे काम करना है और नथिंग टू बी वरीड अबाउट, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ओके। हाँ, एंट्री लेवल की जॉब्स हैं उनको इश्यूज़ होंगे। फॉर एग्जांपल आप क्विक बुक्स ऑनलाइन की एग्जांपल लगा लें, एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर है जो कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं, राइट? एक दो एंट्रीज करती हैं एक्सेल से, फॉर एग्जांपल एक्सेल से डेटा इंपोर्ट करें तो उसका इम्पैक्ट एंड तक चला जाता है, राइट?
तो ऑटोमेशन बेहतर भी है और इसमें थोड़े लोगों को इश्यूज़ भी हो जो इश्यूज़ भी हैं जो कि एंट्री लेवल पे अपनी जॉब्स कर रहे होंगे। सो अपने आप को अपडेट करें ताकि ये जो इम्पैक्ट है आप इनसे बच सकें। आई होप कि आपके लिए ये वैल्यूएबल कंटेंट रहा हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।